वेलकम टू 2025। हम सब उस 2025 का स्वागत करने वाले हैं और 2025 आपके अधरों पर मुस्कुराहट लेके आए। 2025 आपके लिए खुशियां लेके आए। 2025 आपके बिगड़े हुए काम बना दे। 2025 में आपका घर का क्लेश खत्म हो जाए। 2025 में आपका कर्जा मुक्त हो जाए। 2025 में आप हर तरह से सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें। क्या उसके लिए हम करें क्या? क्योंकि 2024 हमारा ऐसे ही निकल गया और जब कभी परेशानियां ज़्यादा घेरती हैं तो कभी कभी मरने का भी भाव आ जाता है ना। और हमें ऐसा लगता है कि भगवान कुछ कर नहीं रहा है, भगवान सुन नहीं रहा है, धर्म से कुछ होता नहीं है, दान से कुछ होता नहीं है। अरे भैया, डॉक्टर अगर इलाज करता है तो दवाई भी खाना पड़ती है, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, परिज का भी पालन करना पड़ता है। भगवान क्या करे? भगवान के रहते भी कैंसर हो जाता है, भगवान के रहते भी टीबी हो जाती है, भगवान के रहते भी कोरोना हो जाता है ना। तो भगवान का काम ये काम नहीं है। इसके लिए आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो 2025 में आपको ध्यान रखना है, क्या आपके 12 जो महीने होते हैं उन 12 महीने में आपका किसी भी महीने की 9 तारीख को जन्म हुआ हो, या आपका किसी भी महीने की 18 तारीख को जन्म हुआ हो, या आपका किसी भी महीने की 27 तारीख को जन्म हुआ हो, तो आपका मूलांक बनता है 9। और जो 9 मूलांक बनता है तो आपके देखिए करना क्या है कि 9 का अंक वैसे तो बड़ा शुभ है, बहुत ही पावरफुल है अपने आप में, है ना। पर आपने देखा कि आपकी आदतें या आपकी खुद की कोई आदतें ऐसी हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हो, किसी आपकी कोई जिद्दपना हो या आपकी हठाग्रता हो जो आपको परेशान कर रही हो, तो आपको करना है सुधार, जिससे कि आप अपने 2025 को बहुत शुभ तरीके से आप उसका यूज कर सकें। अब आप देखें, हम आपको बताते हैं कुछ बातें। आप अपने घर में तकिए का जो गिलाब है वो होना चाहिए रेड कलर का, लाल कलर का कर रखिए। वहीं आपको अपने रुमाल रखना है लाल रंग का, लाल रुमाल रखिए। वहीं आप देखेंगे ये आपका रंग है, जो आपके जो रंग है खून जैसा, ये आपके लिए बहुत सफलता प्रदान करता है। रंग से भी आपका प्रभाव पड़ेगा। अब वहीं आपको क्या करना है, सब रविवार आपका दिन है, तो रविवार को जब संडे आता है तो उस दिन आपको व्रत करना है। और व्रत में आपको क्या करना है, एक टाइम भोजन करना है, और एक टाइम भोजन में भी आपको नमक का त्याग करना है, सॉल्ट। और वहीं पर आपको आलू, प्याज, लहसुन और ये इसको भी छोड़ कर के भोजन करना है। और रात्रि में भोजन नहीं करना है, दिन के उजाले में सूरज के रहते हुए भोजन करना है, जिससे आपका सूर्य और ऊपर की ओर जाए। तो सूर्य को उदय करने के लिए आपको दिन में भोजन करना पड़ेगा। अब आप देखें तो ये व्रत करना है आपको रविवार का, इसको रवि व्रत कहते हैं, इसको करना है। जो आपकी राशि के अनुसार रविवार आपका विशेष दिन है, इसको आपको पुष्ट करना है। वहीं अपन देखेंगे कि यदि किसी कारणवश आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने मूंगा की अंगूठी बनवा सकते हैं, और मूंगा लाल अकीक भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं ले सकते, चांदी की अंगूठी में धारण किया जा सकता है, या तांबे का छल्ला भी आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर अपन को देखें कि मंगलवार का व्रत भी आपके लिए शुभ है। अगर आप रविवार का नहीं कर सकते हो तो वैसे के वैसे ही व्रत आप मंगलवार का करें, है ना, कि मंगलवार को बिना नमक का भोजन करें, है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, यदि आपके हो सकता है 9 जिनका मूलांक होता है विवेक भाई, उनके घर में वाद विवाद होते हैं। जिनके 9 अंक है, 9 है, 27 है, तो इनके क्या है, वाद विवाद भी होते रहते हैं, इनके झगड़े होते रहते हैं, मुकदमे चाहे आदि हैं, सदैव आशंका रहती है लड़ाई की, झगड़े की, आदि की, है ना, जिससे परेशान हो जाते हैं। और अधिकांश इनके पैसे की हानि, विघ्न, वाद विवाद और झगड़े, दुर्घटनाएं आदि इनकी ज़्यादा होती हैं, है ना। आप जानते होंगे जिनकी भी 9 तारीख है, 18 तारीख है, 27 तारीख है, इनके विवेक यहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, विघ्न ज़्यादा आते हैं, परेशानी आशंकाएं रहती हैं ऐसे। तो ऐसे इन लोगों के लिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अधिकांशता 9, 27
और 18 तारीख वालों की छतों पर नियम से पुरानी सिगड़ी रखी होगी टूटी फूटी, उसे हटाओ। तंदूर रखा हो सकता है, उसको हटाओ, है ना, और तंदूर को हटाइए वहाँ से। लोहे के तार बंधे हुए रखे हों, है ना, लोहा लंगड़ रखा हुआ होगा, उसको हटाइए। इन सब चीज़ों को हटा करके ऐसा आप करते हैं तो आप देखेंगे तुरंत लाभ होगा। और मंगलवार को लाल बदाना किराने की दुकान पर मिलता है, पंसारी की दुकान पर, वहाँ से लाल बदाना खरीद करके और उसे बच्चों को बांटिए। हाँ, बच्चों को, जहाँ भीड़ बच्चों की देखे, बांटो उनको लाल बदाना हर मंगलवार को, है ना। एवं अपन देखें कि चालीसा, महावीर भगवान का चालीसा या हनुमान जी का चालीसा, इस चालीसा को प्रतिदिन सुने आप या पढ़ें तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर जबरदस्त इसका लाभ होगा। तो आप 2025 आपका विशेष रूप से अपने घर में माता पिता हैं या मम्मी मात्र हैं या पिताजी मात्र हैं या दोनों हैं, तो प्रतिदिन उनकी 7 परिक्रमा लगाएं, माता पिता की 7 परिक्रमा लगाएं और उनसे क्षमा याचना करें। और क्षमा याचना करके अपना सिर प्रतिदिन उनके चरणों में रख करके फिर घर से बाहर अपनी दुकान या ऑफिस के लिए निकलें, है ना। और प्रतिदिन अपने माता पिता को कोई ना कोई चीज़, मिठाई हो सकती है, कोई भी चीज़ है, अपने हाथ से खिलाएं और उनसे हालचाल पूछो। ऐसा पूछो, मम्मी ठीक हैं आप, पापा जी आप ठीक हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करना, और आप हमेशा सदैव आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, जिससे कि मैं आपकी सेवा और आपका ध्यान रख सकूं। उनसे प्रतिदिन बोलिए और प्रतिदिन बोल के फिर घर से आप दुकान पर जाइए, आप देखेंगे आपका व्यापार, आपका सारी चीज़ें ऊंचाई की ओर जाने लगेंगी, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हो गया इसलिए। और वहीं आपको क्या करना है कि अपने, अरे बीवी है तो बीवी को भी ध्यान रखना है, उसको भी आपको खुश रखना है। और साल के पहले दिन ही आप अपने माता पिता या बीवी को कम से कम एक एक जोड़ी कपड़ा जरूर दिलाओ, है ना। आप देखेंगे क्योंकि घर के देवी देवता जब खुश हो जाते हैं तो मंदिर के देवी देवता तो अपने आप खुश हो जाएंगे, है ना। और यदि आप सोचते हो कि घर के देवी देवता दुखी रहें और बाहर के देवता खुश हो जाएं तो कैसे हो जाएंगे, तो इसे ध्यान रखें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और वहीं आपको देखेंगे आपका अंक 9 है, तो भाई आपको क्या करना है, यदि आप मंगलवार को मीठी रोटियां बनाएं, ज़्यादा परेशान यदि आप हैं तो मीठी रोटी बनाइए, और उस पर लोहे का उपयोग नहीं होना चाहिए। बिना लोहे के उपयोग के रोटी बनाइए, यानी तवा नहीं चाहिए, ना कढ़ाई चाहिए, है ना। मिट्टी के तवे पे बना दो, हाथ से बना दो और सेक दो, है ना। उसमें आपको क्या करना है, मीठा डालना है, यानी मीठी रोटी बनाना है, और शक्कर नहीं डालना है, शक्कर का पानी बना के डालना है घोल के, और उससे रोटी बना करके वह रोटी आप उन कुत्तों को खिलाइए। 10 रोटी आप 2 कुत्ते, 4 कुत्ते, 5 जो भी हैं उनको खिलाइए। एन के प्रकार खिलाइए कि वो कोई चीज़ और उनके साथ रखना पड़े तो रख दो, जिससे वो खा जाएं जल्दी से, है ना। तो आप देखेंगे आपके लिए वह अमृत बूटी का काम करेंगे, संजीवनी बूटी का काम करेंगे। और वहीं अपन देखें, आप बच्चे लोग हैं मान लो और वो परेशान कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए अनंत मूल की जड़ लाल धागे में लपेट करके उनके गले में लॉकेट बनाकर पहना दीजिए। और वहीं पर यदि 9 का अंक आपको अधिक परेशान कर रहा है तो शक्कर के बतासे लेकर के मंगलवार के दिन बहते पानी में बहा दीजिए। अब बहता पानी किसी नदी का होना चाहिए, नाले का नहीं, ये ध्यान रखना, स्वच्छ पानी हो चाहिए, उसमें वो बतासे आप हर मंगलवार को बहा दीजिए, जिससे आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आपके पीछे पीछे होगी, और आप मुस्कुराएंगे, आपको देख के आपका परिवार मुस्कुराएगा, और आप दोनों को देख करके हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम तो गुरु हैं। और गुरु ये चाहता है किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी जाति के माता पिता हों, किसी भी जाति के बच्चे हों, उन सबके प्रति आप हमें मानो ना मानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मैं भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी जाति के लोग हों, सब सुख रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, उनके घर में सुख साता हो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।